क्या भैया? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, भैया भी रेखा गुप्ता। किसके साथ हैं? आरजेडी रेखा गुप्ता। आरजेडी रेखा गुप्ता। क्या भैया किसके साथ? 3 नंबर रेखा गुप्ता, एकदम 3 नंबर रेखा गुप्ता आप जीत रहे हैं। देखिए भैया, बांकीपुर उपचुनाव है, प्रत्याशियों की दिल की धड़कन तेज हो चुकी है क्योंकि उनका किस्मत ईवीएम में दबता हुआ जा रहा है। और देखना यह है कि मतलब 3 तारीख को जो अंजाम आता है, बांकीपुर की जनता किसके सर पे ताज पहनाती है और किसको बांकीपुर का युवराज बनाती है। क्या भैया क्या लग रहा है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनसुराज पूरा पियरे पियरे हो जाएगा। सब हवा में, सब है, हवा में है। हवा मतलब में। रेखा गुप्ता को रेखा गुप्ता था, मतलब फुल समर्थन है। समर्थन रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। क्या लगता है कि रेखा गुप्ता आएंगी बांकीपुर में तो बांकीपुर का विकास हो पाएगा? अभी तक विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब भाजपा की सरकार कंटिन्यू कई वर्षों से गद्दी पे राज कर रही है, नहीं हो पाया। कुछ नहीं। देखना कि बकलोल प्रत्याशी दे दिया बीजेपी। बकलोल प्रत्याशी बोले आता है कुछ हो। महाराज लोग कह रहे हैं कि पारिवारिक कार्यकर्ता हैं, बचपन से भाजपा को ज्वाइन करके बैठे थे। उनका बाबूजी की खेती करता था, झोला ढोता था, वही से दे दिया। किसके बाबूजी को? नितिन नवीन जी के बाबूजी का। अब देखिए भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही भैया कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी के पिताजी का झोला ढोते थे इसीलिए उनको टिकट दे दिया गया है। आइए चलिए आगे दिखाते हैं। क्या करे, पूरा दिन माथे का दर्द है। क्या भैया? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, भैया भी रेखा गुप्ता। किसके साथ हैं? आरजेडी रेखा गुप्ता। आरजेडी रेखा गुप्ता। क्या भैया किसके साथ? 3 नंबर रेखा गुप्ता, एकदम 3 नंबर रेखा गुप्ता आप जीत रहे हैं। मतलब 3 नंबर रेखा गुप्ता। और 3 तारीख को आप लोग रेखा गुप्ता जी के माथे के ऊपर ताज पहनाइएगा। हम पहनाएंगे। देखिए, पिछले 40 साल से बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी का ही प्रत्याशी जीते जा रहा है। ठीक है, जीते तो आ रहा है लेकिन काम कुछ किया नहीं। अब हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो जाएगा ताकि बीजेपी को पता चले, उसको थोड़ा बीजेपी के लोग काफ़ी घमंडी हो गए हैं, उनका नेता भी घमंडी हो गए हैं। ठीक है, आप देखिए कि अभी स्टूडेंट को कैसे मारे हैं, AK-47 से गोली चलवाए हैं लोग स्टूडेंट पे। उनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है इस बार। अब बांकीपुर की जनता इस बार उनका घमंड तोड़ेगी। मतलब इस बार जो भाजपा के अंदर अहंकार बैठा है उसको आप लोग तोड़ना चाहते हैं, यही कह रहे हैं? एकदम जरूरी है। कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं विकास हुआ है। अभी कुछ लोग तो कह रहे थे कि पहले ही मटखान गांव में पैसा जो लिए हुए वो लोग बोल रहा था लोग कि मटखान गांव में ना तो रोड था ना नली था, कुछ नहीं किया। सब बनवा। और देखिए ना जी, देखिए ना वो गली जाके देखिए, सब वो गली जाके देखिए, कोई नहीं बना हुआ है। और भी गली है ना बना हुआ है। जहाँ तक रोड का बात है, एक बात है, 40 साल से एक सिर्फ रोड ही बना, वही विकास होता है जी। बताइए, रोजगार के लिए क्या किया ये लोग? बताइए आप, कुछ किया नहीं ना किया। तो इस बार बांकीपुर की जनता बिल्कुल चेंज करने के मूड में है और चेंज करेगी। सरकार तो नहीं हो सकता लेकिन बांकीपुर का विधायक चेंज होगा इस बार। अब देखिए भैया का साफ साफ कहना है कि रोड बनाना, नाला बनाना, पुल बनाना कोई विकास नहीं होता है। इसके अलावे और विकास होता तो ये लोग खुश रहते। क्या चाचा? बस हाथ के रेखा के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं भविष्य। क्या तो मैंने रेखा में कहा है? 3 को तो पार्टियां दिख रहा है, भाजपा जिसका नाम है रेखा है, आरजेडी जिसका नाम रेखा है। अच्छा, रेखा गुप्ता। मतलब इसलिए रेखा जी को आप लोग अपने हाथ के बस रेखा के हिसाब से हम लोग भविष्य। विश्वासघात नहीं ना होगा? ना विश्वास। बांकीपुर की बेटी के साथ विश्वासघात नहीं होगा? नहीं होगा आपकी, नहीं होगा ना इंसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा इंसान। क्या जनता तय करेंगे। जनता तय? अभी तो जनता है ना, अभी मतदाता है ना। रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, हाँ तो मतदाता है, खुलकर सामने आइए महाराज। एकदम खुलकर है। रेखा गुप्ता खुलकर है। खाली हमको करने से जनता को भी चाहिए। जनता को भी चाहिए। तो क्या लगता है कि मतलब जनता अपना विश्वास रेखा गुप्ता जी के ऊपर दिखा पाएगी? एकदम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए, इतने लोग से भैया हम बात किए हैं, सब लोग कह रहा है कि आरजेडी रेखा गुप्ता जी। देखिए भैया और खड़े हैं, भैया से बात करते हैं। क्या भैया किसके साथ खड़े हैं? हम लोग राजद के साथ हैं। राजद के साथ, रेखा गुप्ता जी के साथ। क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जी आएगी तो आप लोग के गाँव का मोहल्ले का विकास हो पाएगा? जी, परचम लहराएगा आपकी। मतलब जो विश्वास आप वीडियो में दिखा रहे हैं वो विश्वास रेखा गुप्ता जी के साथ दिखाइएगा ना। विश्वासघात तो नहीं होगा ना? विश्वासघात नहीं होगा। नहीं ना होगा। आज तक नहीं हुआ राज्य के साथ, और नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। अब बताइए, यहीं पे हम 1 घंटा से खड़े हैं, अभी हम 3 को 4 को लिए हैं। अब आपके उधर कुछ लोग खड़े थे तो बोल रहे थे कि कोई नहीं आएगा, आज बृहस्पतिवार है, पूरा बांकीपुर पीलामय हो जाएगा। क्या लगता है कि जनसुराज अपना दायित्व जमा पाएगी? जनसुराज सब हरा भरा हो जाएगा। सब हरा भरा हो जाएगा। अब देखिए भैया कह रहे हैं कि हरा भरा हो जाएगा, एक भैया बोले कि पूरा पियर हो जाएगा, एक भैया बोले कि पहले से भगवा था भगवे रहेगा। अब देखना है भाई कि बांकीपुर की जनता 3 पार्टी। भगवा चंद्र चोर हो गया। अब
भागवा चंदा चोर हो गया। ये भैया बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। भैया हमको गाली मत दीजिएगा, ठीक है। भैया बोल रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है, क्योंकि ये लोग मतदान करते हैं और भाई इन लोग का पूरा अधिकार है सरकार का विरोध करने का, सरकार का समर्थन करने का। राम के नाम पर ठगे हैं वो लोग। राम के नाम पे ठगा गया है जी। कैसे? चंदा चोर के नाम पे। चंदा चोरी पे जी। भैया का साफ साफ कहना है कि राम मंदिर में जो भाई चंदा चोरी हुआ है, जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, ये लोग उसका हुन्नस निकालेंगे, उसका बदला लेंगे। जी जी, वो उसी का हम सब बदला लेंगे। उसी का बदला लेंगे। अगर मान के चलिए कि जो घटना अभी हुई, अगर ये विधानसभा चुनाव के पहले होता तो क्या लगता है कि पूरा बिहार में किस पार्टी का दायित्व रहता? जी, उसमें नहीं जानते हैं। जो भी चल रहा है उसी की हम बात करेंगे अभी। उसी का बात करते हैं। जी। भैया का साफ साफ कहना है भैया कि देखिए अब 3 पार्टी एकदम मैदान में उतर चुकी है, जो कि मतलब हाईलाइट पार्टी है, बीजेपी, आरजेडी और एक जनसुराज आए हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि भाई अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ है, कुछ लोग आरजेडी के साथ है, कुछ लोग जनसुराज के साथ खड़े हैं। अब किसको ये लोग भाई बांकीपुर का युवराज बनाता है, और युवराज बनने के बाद बांकीपुर का विकास हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अब ये तो 3 तारीख को ही तय करेगा। क्योंकि भाई सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, सबका किस्मत ईवीएम बटन के नीचे दबता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज हो रही है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।